हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने प्लांट्स के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसे फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक भी हो और साथ ही साथ आसानी से उपलब्ध भी हो जाएं और हाँ, हमारी जेब पर भी भारी ना हो। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो आपके प्लांट्स को ग्रीनरी से बूस्ट कर देंगे और साथ ही साथ फल सब्जियों की ग्रोथ भी बढ़ाएंगे और प्लांट्स को बना देंगे लश ग्रीन। और हाँ, अगर इतनी गर्मी में हमारे प्लांट्स मर रहे हैं तो मैं उनके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लिक्विड फर्टिलाइज़र खाद जो हमारे मरते हुए पौधों को भी नई जान से भर देगी और आपके पौधों को सुपर फास्ट ग्रोथ देगी, वो भी बिल्कुल कम लागत में। इसको हम फलों के, सब्जियों के, फूलों के तथा इंडोर सभी तरह के प्लांट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बड़ी सरलता के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा पसंद आने पर अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, प्लीज़ वीडियो लाइक करके हमें मोटिवेशन दें जिससे हम आपके लिए ऐसे ही और गार्डनिंग टिप्स के साथ नई वीडियोस ला सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर ग्रीन स्पेस पर। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो प्लांट्स के लिए एक संजीवनी का काम करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यह इतनी ठंडी है कि जून की तपती हुई गर्मी में झुलसे हुए पौधों को, या यूँ कहें कि अगर हमारे पौधे मर भी रहे हैं तो भी उन्हें बना देगी लश ग्रीन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको संजीवनी कहा करती हूँ। तो इसमें जो चीज़ें हम ले रहे हैं वह हम 10 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करेंगे। मतलब यह है कि 10 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार होगा जिसको हमें बाद में 5 गुना पानी में डाइल्यूट करना है, मतलब कि पतला करके अपने पौधों में देना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें आधा किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट या हम काउडंग भी ले सकते हैं। 2 मुट्ठी सूखी हुई चाय की पत्ती, जी हाँ फ्रेंड्स, जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसको धोकर सुखाकर वह वाली चाय पत्ती हमें लेनी है। 2 मुट्ठी राख, 2 चम्मच एप्सम सोल्ट और फ्रेंड्स 2 मुट्ठी के आसपास हमें नीम खली लेनी है। तो ये 5 चीज़ें मिलकर हमारे लिए बनाएंगी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हमारे प्लांट्स में जादू की तरह काम करेगा। इन सबको फ्रेंड्स हमें 10 लीटर पानी के अंदर घोल कर रखना है। ये सभी चीज़ें हमें एक साथ डाल देनी है और इस पानी को हमें कम से कम 24 घंटे तो रखना ही है। अगर हम रख सकते हैं, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, तो हम इसको 48 घंटे भी रख सकते हैं। 48 घंटे रखने पर इसका रिज़ल्ट बेस्ट होगा और ये बिल्कुल ही ठंडी खाद बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें इस्तेमाल कैसे करना है। ये 10 लीटर फर्टिलाइज़र इस टाइम हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको अपने प्लांट्स में देने के लिए पतला करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अगर हम इसको इसी रूप में अपने प्लांट्स पर दे देंगे तो ये हमारे प्लांट्स को जला भी सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें 1 लीटर फर्टिलाइज़र को 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 लीटर फर्टिलाइज़र को हमें 5 लीटर सादे पानी में डालना होगा। उसके बाद ही हम अपने प्लांट्स पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से फ्रेंड्स ये बहुत ही ठंडी खाद बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। एक मग्गा हमारे 10 इंच के पॉट के लिए इनफ रहेगा। अगर आपका पॉट बड़ा है तो उसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं, 2 लीटर भी डाल सकते हैं। और अगर आपका पॉट छोटा है तो उसमें आप आधा लीटर भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल ही छोटा है तो उसमें आप उससे भी कम क्वांटिटी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि हमें ये फर्टिलाइज़र सुबह के टाइम पर ही देना है या शाम के टाइम पर देना है। तेज़ धूप में या दोपहर में हमें इस फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है। सुबह या शाम को ही दें। और फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात और, जब भी हम फर्टिलाइज़र दें उससे पहले हमें अपने प्लांट्स को पानी दे देना है, जिससे कि उसकी मिट्टी गीली हो जाएगी और प्लांट्स अच्छे से, प्लांट्स की जड़ें इस फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्व कर सकेंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक ऐसा जादुई फर्टिलाइज़र जो हमारे प्लांट्स के लिए एक संजीवनी का काम करता है। इसके अलावा हमारे किचन में भी बहुत से इंग्रेडिएंट हैं जिनसे हम एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। चाहे तो हम इनको और अपने किसी भी खाद के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या हम इनको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन बाकी के फर्टिलाइज़र्स के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करेंगे वो है केलों के छिलकों से बनने वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र। क्योंकि केले के छिलके में पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, फूल व फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम व फॉस्फोरस भी पाया जाता है जो कि प्लांट्स के सेल वॉल को मजबूत करता है। जैसे हमारी हड्डियाँ होती हैं उसी तरह से प्लांट के सेल वॉल्स होते हैं।
ये उनको मजबूत करने का काम करता है और साथ ही साथ फूलों के उत्पादन में भी सहायक होता है। मैग्नीशियम और सल्फर भी इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पत्तियों को हरा रखने में सहायक होता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यह कीट नियंत्रण में भी सहायक है, क्योंकि केले के छिलके का पानी जब हम अपने प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं तो यह एफिड्स को भी दूर भगा करते हैं। कि हमें यह फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, तो 1 लीटर पानी में हमें 2 केलों के छिलकों को लेना है और 3 से 4 दिनों के लिए उसको भिगो कर रख देना है। 3 से 4 दिन के भीगने के बाद फ्रेंड्स ये एक शक्तिशाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। पर इस तरह से हम इसको अपने प्लांट में नहीं दे सकते हैं, हमारे प्लांट्स जल भी सकते हैं। तो इसको प्लांट्स पर उपयोग करने के लिए सबसे पहले इस 1 लीटर पानी को हमने छानना है। छानने के बाद ये जो केले होंगे उसको हम कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं और इस पानी को हमने 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है। मतलब कि 5 लीटर पानी में हमने मिक्स करके ही फिर अपने प्लांट्स में एक एक मग्गा पानी का हमने आधा आधे लीटर एक एक लीटर अपने प्लांट्स में डालना है। हम इन केले के छिलकों को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो गीला ही हम अपने गमले में डाल दें और ऊपर से इस पर मिट्टी ढक दें, चाहे इनको सुखा के हम इसका चूर्ण बनाकर भी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो रही केलों के छिलकों की बात, पर हमारे किचन में से और भी सब्जियों का वेस्ट भी बहुत सा निकलता है और फलों का भी वेस्ट बहुत सा निकलता है। उनको भी हम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उनको हमें डिकम्पोज करना होगा। उनको भी हमें 4 से 5 दिन के लिए पानी में भिगो कर रखना होगा और उसके बाद इस पानी को छान कर हम दूसरे पानी में डाइल्यूट करके 1 लीटर पानी को हम 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद होगी और जो बचा हुआ किचन वेस्ट होगा उसको हम कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले जिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं वो है गुड़। गुड़ में मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फॉस्फोरस और बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को हेल्दी रखने में बहुत ही सहायक होते हैं। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच गुड़ की घोलकर हमें 24 घंटे के लिए रखना है और उसको 5 लीटर पानी में डाइल्यूट कर कर अपने प्लांट्स में देना है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है। और तो फ्रेंड्स ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये किचन में ही हमारे पास बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दही दही हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और भी बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे पौधों की गुणवत्ता को सुधारते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं और पौधों को हरा भरा करते हैं। फ्रेंड्स इसको हम बनाना पील फर्टिलाइज़र के साथ भी दे सकते हैं। जब हम बनाना पील फर्टिलाइज़र के साथ थोड़ा सा गुड़ ऐड करते हैं और थोड़ी सी दही ऐड करते हैं तो बनाना पील की ताकत और भी ज़्यादा दुगनी हो जाती है, जो हमारे प्लांट्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट तो देता है ही देता है, साथ में उसकी जड़ों को भी मजबूत करता है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारता है। पर फ्रेंड्स याद रहे हमें ये सब फर्टिलाइजर्स थोड़े से डाइल्यूट करके देने होते हैं, जिससे कि ये हमारे प्लांट्स की जड़ों को कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। जो अगला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स वो है चाय की पत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही चाय की पत्ती है जो हम रेगुलर चाय में इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। फ्रेंड्स चाय की पत्ती को अच्छे से धोकर सुखाकर और उसको हम अपने प्लांट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही रिच सोर्स है नाइट्रोजन का और इसमें बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे प्लांट्स को हरा भरा करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स चाहे हम इसको पानी में घोल कर दे सकते हैं या हम इसको ऐसे ही अपने प्लांट्स की जड़ों में डाल सकते हैं। दोनों ही रूपों में ये हमारे प्लांट्स के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करेगी। फ्रेंड्स हम इसको पानी में भी ना घोले, ऐसे सूखा भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जड़ों के आसपास नहीं डालनी है, गमले के चारों ओर हमें रिम के आसपास ही इस चाय की पत्ती को डालना है। थोड़ी सी मात्रा 2 चम्मच के आसपास हमें गमले की मिट्टी में मिला देनी है और बस ऊपर से इसको मिट्टी में मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स अगला जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम ले रहे हैं वो है राख। राख में पोटेशियम की मात्रा भरपूर होने के कारण यह पौधों में फल और फूलों को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करती है। अम्लीय मिट्टी को सामान्य करके मिट्टी के पीएच को सुधारती है, फफूंदी से हमारे प्लांट्स की रक्षा करती है, जड़ों को मजबूती देती है जिससे नई ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। 100% केमिकल फ्री होने के कारण हमारे प्लांट्स तथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसे तैयार कैसे करना है। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच राख डालकर हमें उसको कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम अपने प्लांट में इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ठंडी और एक ऑर्गेनिक खाद बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो आप गर्मियों में भी अपने प्लांट्स को देकर बना सकते हैं अपने गार्डन को लश ग्रीन। तो आप इनका इस्तेमाल अपने गार्डन में कब कर रहे हैं और आपके प्लांट्स पर इनका कैसा असर हुआ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी दी गई जानकारी अगर आपकी किसी काम आए और आपकी कोई मदद हो सके इससे,
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने गार्डनर दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।